डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन जो क्रोमोसोम है उसकी संरचना, उसकी संख्या, उनकी आकृति, इन सब के बारे में आज का वीडियो लेक्चर होगा। देखिए, इसमें अपन सबसे पहले क्रोमोसोम्स की जो डेफिनेशन हो हिस्ट्री, उसके बाद में यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनकी साइज, शेप तथा इनकी संख्या कितनी अलग अलग प्राणी में कितनी कितनी पाई जाती है, इनका रासायनिक संगठन और इनकी संरचना के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, ये किसी कोशिका के अंदर गुणसूत्र बनते कैसे हैं उसको बताया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र है मूलतः डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। और इसमें जो डीएनए है वो हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग के रूप में जो नाइट्रोजनस बेस के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस प्रकार से जो पहले पढ़ा था उस तरह से डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। ये डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, और ये जो इसकी सुपर कोइलिंग होने के बाद में ये गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसे इसे ही इस प्रकार ये वेल ऑर्गेनाइज्ड जो संरचनाएं जो होती है, इनको हम गुणसूत्र कहते हैं। और ये केंद्रक के अंदर किसी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो गुणसूत्र है वो डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में देखेंगे कि गुणसूत्र जो है वो क्या है, रोड शेप है, डार्क स्टैंड होने वाली बॉडीज हैं, और इनको मेटाफेजिक स्टेज के माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज है उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो माइटोसिस जो है उसके अंदर गुणसूत्र जो है मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आकर के इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, और उसी समय इन गुणसूत्रों की संरचना और मॉर्फोलॉजी उसको स्टडी किया जाता है। तो डेफिनेशन के रूप में हम देख सकते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र रोड शेप संरचना होती है, जो जिनको स्टेन करते हैं तो ये गहरे रंग की स्टेन होती है, डार्क स्टेन होती है। और मेटाफेजिक क्रोमोसोम जिनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये माइटोसिस के मेटाफेजिक स्टेज के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनकी जो खोज है स्ट्रासबर्गर द्वारा 1875 के अंदर गुणसूत्रों की खोज की गई, और वाल्डेर ने इन्हें 1888 के अंदर इसको टर्म क्रोमोसोम नाम दिया। इनको क्रोमा का मतलब होता है कलर, और सोमा का मतलब बॉडी, यानी कि स्टैंड जो बॉडीज होती है उन्हीं को अपन गुणसूत्रों के रूप में इनकी पहचाना जाता है। गुणसूत्रों के क्या लक्षण हो सकते हैं, पहला लक्षण देखते हैं अपन। क्रोमोसोम आर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग द मेटाफिजिक स्टेज, यानी कि गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से केवल मेटाफिजिक स्टेज के अंदर देखा जा सकता है। क्रोमोसोम बियर जीन इन ए लीनियर फैशन, यानी गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन है वो रेखीय क्रम के अंदर पाई जाती है। क्रोमोसोम वेरी इन शेप, साइज, नंबर इन डिफरेंट स्पीसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि गुणसूत्र जो है वो अलग अलग जाति के प्राणियों में संख्या, साइज तथा नंबर, शेप के रूप में अलग अलग इनकी संख्या, साइज और नंबर पाई जाती है। गुणसूत्र हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन, चूँकि गुणसूत्र है वो डीएनए से मिलकर के बने होते हैं, और डीएनए के अंदर डुप्लीकेशन तथा म्यूटेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः गुणसूत्रों में भी क्या है, सेल्फ डुप्लीकेशन तथा म्यूटेशन की जो कैरेक्टर है वो या प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अपन आगे पढ़ेंगे कि गुणसूत्रों में मूलतः डीएनए तो उपस्थित है ही, साथ में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार के जो आरएनए बनते हैं वो भी गुणसूत्रों के साथ में अटैच होते हैं। इस प्रकार इसके अंदर आरएनए भी उपस्थित होते हैं, और कुछ इसमें प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार जो गुणसूत्र है वो 3 कंपोनेंट्स स्पष्ट रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि गुणसूत्रों की साइज, शेप एंड संख्या के बारे में।
क्रोमोसोम साइज इज मेजर्ड इन द माइटोटिक मेटाफिजिक्स जनरली मेजर्ड इन द लेंथ एंड डायमीटर। यानी गुणसूत्रों की जो साइज और जो साइज का जो अध्ययन है वो मेटाफेज स्टेज के अंदर किया जाता है, और इनकी लेंथ और डायमीटर को उसी समय ऑब्जर्व किया जाता है। प्लांट्स यूजुअली हैव द लॉन्गर क्रोमोसोम देन द एनिमल्स। यानी कि जो गुणसूत्रों की जो लंबाई है वो प्लांट्स के में ज़्यादा लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं बजाय एनिमल्स की तुलना में। प्लांट क्रोमोसोम्स की जो साइज़ है वो देखते हैं तो 0.8 से 7 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये 0.5 से 4 माइक्रोमीटर लेंथ के पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की जो साइज़ है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग हो सकती है। इनकी जो शेप शेप है वो जनरली ये इनकी सेंट्रोमियर जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र है उसके बीच इसके अंदर ये इस तरीके से आर्म्स होती है। ये एक आर्म जो होती है इसको पी आर्म बोलते हैं, क्यू आर्म। इसमें से जो बड़ी जो आर्म होती है उसको क्यू आर्म कहा जाता है, और इनके बीच के अंदर जो जिस पर ये दोनों आर्म जुड़ी होती है उसको अपन सेंट्रोमियर कहते हैं। तो गुणसूत्र की जो शेप है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर क्रोमोसोम जो इसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर स्थित है। इसी के आधार पर गुणसूत्र है वो जो है रोड शेप, जे शेप, वी शेप, एल शेप, इस प्रकार के गुणसूत्र हैं वो मेटाफिजिक अवस्था के अंदर देखे जा सकते हैं। गुणसूत्रों की संख्या के बारे में जैसा कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो अलग अलग जाति के प्राणियों में अलग अलग पाई जाती है, और जो स्पीसीज जो है एक डेफिनेट स्पीसीज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यानी कि एक ही स्पीसीज के सभी जंतुओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या के द्वारा स्पीसीज का निर्धारण नहीं होता है। गुणसूत्रों की जो साइज है यानी गुणसूत्रों की जो लंबाई है उसके द्वारा स्पीसीज का निर्धारण होता है। तो ईच स्पीसीज है द डेफिनेट एंड कांस्टेंट सोमेटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर। यानी कि देखो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। वे कोशिकाएं जिनके द्वारा किसी एनिमल की बॉडी को बनाया जाता है उन्हें सोमेटिक सेल्स कहा जाता है, तथा वे कोशिकाएं जो जिनसे गैमेट्स बनते हैं उनको अपन जेनेटिक सेल्स कहते हैं या जर्मिनेटिव सेल्स बोलते हैं। तो सोमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं सभी सोमेटिक कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित अवस्था के अंदर पाई जाती है या 2n अवस्था के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि जेनेटिक सेल्स के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis यानी गैमेट के फॉर्मेशन की क्रिया होती है तो उस समय बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, n हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इस प्रकार जो सोमेटिक सेल्स होती है उसके अंदर 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा गैमेटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर सेपरेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी तरीके से कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स आर द ऑलवेज डिप्लॉयड एंड डिनोटेड बाय 2n, जो अपन बात कर चुके हैं। मनुष्य के अंदर अगर गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है 46 होती है। मतलब इनके अंदर जो 2n गुणसूत्र है वो 2n गुणसूत्र है वो कितने हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसके अंदर ये है कि गुणसूत्रों के इसके अंदर 23 जोड़े 23 पेयर्स गुणसूत्र के पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, तथा एक जो पेयर होता है वो XXX या XY के रूप में होता है, इसे एलोसोम कहा जाता है। यानी कि गुणसूत्र जो है मनुष्य के अंदर टोटल जो गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि जोड़ों के रूप में देखें तो इसमें 23 गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं, और 23 में से 22 जोड़े जो होते हैं जो सोमेटिक सेल्स के अंदर उसे ऑटोसोम्स कहते हैं, और X तथा Y गुणसूत्र जो एलोसोम्स कहलाते हैं। इस प्रकार जो 23 जोड़ों में से 22 और प्लस XY या XX गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। इस टेबल के अंदर अलग अलग जो जंतु है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है, जिससे हम देखते हैं कि होमो सेपियन जो मनुष्य है उसके अंदर गुणसूत्र 46 है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओराइजा सटाइवा चावल के अंदर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। रेटस के अंदर 42 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पाइसम सटाइवम 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा डेकस कैरियोटा इसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एलियम सीपा 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जियामेस 20 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और एपिस मेलिफेरा
एपिस में लेकर 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और मस्का डोमेस्टिका जो घरेलू मक्खी उसमें 12 होते हैं। फेलिस डोमेस्टिका कैट जिसके 38 होते हैं। ड्रोसोफिला मेनिस्टर में 8 गुणसूत्र पाया जाता है। न्यूरोस्पोरासा के अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि गुणसूत्र की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर में जो मेनली इसके 7 पार्ट्स इसमें बताए जाते हैं। पहला जो पार्ट हो सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमेटा और एस्टिक्स। इनसे क्या है कि गुणसूत्र बना होता है। तो मैं यहीं पर एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर ये एक गुणसूत्र है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये जो एक पूरी जो पूरा जो संरचना है इसको तो हम बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। और ये जो बीच में है उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। और इसमें जो सेंट्रोमियर पे है दोनों आर्म जुड़ी होती है। और इसमें जो ऊपर वाली जो आर्म, जो छोटी आर्म होती है पी आर्म बोलते हैं, और जो बड़ी आर्म होती है उसको क्यू आर बोलते हैं। और जो गुणसूत्रों के जो टर्मिनल जो एंड होते हैं उनके ऊपर एक टोपी के समान एक कैप लाइक जो संरचना होती है। अब एक साथ यहाँ पर रिपीटेड जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है। और ये जो होती है वो क्या होती है? टीलोमियर। इसको टीलोमियर कहते हैं। इस तरीके से जो सेंट्रोमियर है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं। सेंट्रोमियर के अलावा भी कई बार किसी आर्म के अंदर इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। इस कंस्ट्रक्शन को हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। और इसके बाद की जो आर्म होती है उसको अपन सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो क्रोमोनीमा है, क्रोमोमियर है, टीलोमियर है, इसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। देखो ये जो गुणसूत्र है इसकी गुणसूत्र की जो डायग्राम जो दे रखा इसमें हमने बताया कि जो बीच में जो है जहाँ पर देखो इसमें जो क्रोमेटिड क्या है, ये एक पहला क्रोमेटिड है और ये क्या है? सेकंड क्रोमेटिड है। यानी कि इस गुणसूत्र के अंदर क्रोमेटिड की संख्या क्या है? 2 है। और ये दोनों क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस सेंट्रोमियर के बाहर की ओर इस तरीके से बाहर की ओर कुछ प्रोटीन जो होती है उसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं। और इस काइनेटोकोर से ही जो मेटाफेज स्टेज के अंदर स्पिंडल जो फाइबर्स है वो आकर के अटैच होते हैं। और जो इसमें जो सेंट्रोमियर के बाद में जो होती है ये जो होती है एक क्रोमोसोम की आर्म होती है। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 आर्म अपन देख सकते हैं। और इसमें 2 क्रोमेटिड देख सकते हैं, एक सेंट्रोमियर देख सकते हैं। और इसमें जो टॉप के ऊपर है उसको अपन टीलोमियर कहते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी जो संरचनाएं हैं वो उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सेंट्रोमियर क्या, व्हाट इज द सेंट्रोमियर? Centromere, it is a localized region of chromosome with which spindle fibers attach is known as the centromere। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और काइनेटोकोर इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ये गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाला वह स्थान है जहाँ पर मेटाफेजिक स्टेज के अंदर स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर जो है उसके ऊपर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें काइनेटोकोर कहते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस तरह से क्रोमेटिड किसी गुणसूत्र के अंदर 1 या 2 स्पष्ट जो क्रोमेटिड है वो पाए जा सकते हैं। और दोनों ही क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच रहते हैं। और एक ही गुणसूत्र कि ये जो क्रोमेटिड्स है एक ही गुणसूत्र के जैसे ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। अब क्रोमेटिड हो गया कि ना। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ये है कि जो सेंट्रोमियर है उसको तो अपन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी गुणसूत्र के अंदर एक से अधिक सेंट्रोमियर की उपस्थिति होती है तो जो सेकेंड सेंट्रोमियर होता है उसको अपन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद की जो आर्म होती है उसको अपन सैटेलाइट बोलते हैं। टीलोमियर के बारे में बात करें तो टीलोमियर द 2 एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड द टीलोमियर। यानी कि हमने ये कहा था
द टू एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड द टीलोमियर। यानी कि यहाँ पर जैसे सेंट्रोमियर है और ये एक क्रोमेटिड है, तो यहाँ के जो टर्मिनल जो एंड है, यहाँ पर एक टोपी के समान जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन टीलोमियर कहते हैं। और क्रोमोमियर क्रोमोमियर ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज like structure called the chromomeres. The structure is chromosome is constituted। यानी कि ये कहना चाहता है कि गुणसूत्र को बनाने वाली जो संरचनाएं हैं, गुणसूत्र को जो बनाने वाली संरचनाएं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स बोलते हैं। यानी कि इसमें जो क्रोमेटिन जो होता है, जो अपन इनमें पढ़ा था कि डीएनए होता है, और उसकी अंतिम जो संरचना जो होती है, इस तरह से सुपरपोइड मॉडल के अंदर जो क्रोमेटिन है, लास्ट में अपन बात करेंगे कि क्रोमेटिन क्या होती है। तो इस क्रोमेटिन के कुछ इस तरीके से दाने पाए जाते हैं, दानों के रूप में क्रोमेटिन पाए जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर द थ्रेड लाइक कोइल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड आर नोन एज द क्रोमोनिमा। यानी गुणसूत्र के अंदर जो थ्रेड के समान, जो धागे के समान संरचना पाई जाती है, उसको अपन क्रोमोसोम जिसके द्वारा क्रोमेटिड्स बने होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा कहते हैं। मैट्रिक्स जो कि डीएनए के अलावा जितना भी पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की जो रासायनिक संगठन है वो क्या हो सकता है। केमिकली क्रोमोसोम्स आर द न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर, मीन्स आर कंपोज्ड ऑफ द आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स। देखो, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, ये जो है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। तो गुणसूत्र क्या है कि डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई संरचनाएं होती हैं, अतः इन्हें अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। इनकी अगर रासायनिक संगठन देखें तो इसमें डीएनए जो होता है 30 से 40% डीएनए होता है, प्रोटीन 50 से 65% होती है, और 0.5 से 10% क्या होता है, आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। द डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल इज द कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट डीएनए, सोमेटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जो डीएनए की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि जेनेटिक सेल्स में जो गुणसूत्र या डीएनए की जो मात्रा होता है, सोमेटिक सेल्स की आधी होती है। यानी कि सोमेटिक सेल्स के अंदर 2n होता है, जबकि जेनेटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, वो गेमेट्स जो होता है उसके अंदर n होता है। डीएनए क्रोमोसोम्स ऑफ द टू टाइप्स, यूनिक डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए। यानी कि गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है वो यूनिक हो सकता है, यानी कि एक ही प्रकार का डीएनए हो सकता है, और रिपीटेटिव डीएनए हो सकता है। यूनिक डीएनए आल्सो नोन एज द नॉन रिपीटेटिव डीएनए। यानी कि यूनिक डीएनए जो होता है वो नॉन रिपीटेटिव डीएनए होता है, जबकि रिपीटेटिव डीएनए जो हाईली रिपीटेटेड डीएनए होते हैं, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो क्षारक क्रम है बार बार रिपीट होते हैं, वही न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको अपन रिपीटेटेड डीएनए कहते हैं। तो अधिक मात्रा में रिपीटेड तो हाईली रिपीटेड कहलाएगा, और थोड़ा कम मात्रा में उपस्थित हो तो इसको अपन मॉडरेट रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, एक पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोटीन जो है उसके दो प्रकार के प्रोटीन हम देख सकते हैं, स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन के द्वारा ही जो क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोनिमा है, वो गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। यानी स्टोन प्रोटीन की वजह से ही जो है, जो डीएनए है वो गुणसूत्रों के अंदर गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होता है। स्टोन प्रोटीन 5 होते हैं, H1, H2A, H2B और H3 और H4। इस प्रकार से ये जो है, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए के साथ अटैच होकर के उसको गुणसूत्रों के रूप में बताते हैं। नॉन स्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो की मात्रा 20% होती है टोटल प्रोटीन का। कंटेंट्स ऑफ द नॉन स्टोन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज। यानी कि जो नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं उनकी जो संगठन जो होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के अंदर क्या अलग अलग होता है। जबकि नॉन स्टोन प्रोटीन्स इंक्लूड्स मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक द डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आज के इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड के अंदर गुणसूत्रों के आकार के बारे में अपन
बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम गुणसूत्र का जो साइज है उसको अपन क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित जो सेंट्रोमियर है उसके आधार पर अपन इसको सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर इसको बांट सकते हैं। यदि गुणसूत्रों जो सेंट्रोमियर मध्य के अंदर उपस्थित है इसको अपन मेटासेंट्रिक कहेंगे, मध्य से थोड़ा ऊपर की ओर हो तो इसको सबमेटासेंट्रिक कहेंगे, और बिल्कुल टर्मिनल हो, टर्मिनल से थोड़ा सा अंदर की ओर उसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, और टर्मिनल होने तो उसको टीलोसेंट्रिक कहेंगे। इस प्रकार 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं: मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। देखते हैं कैरियोटाइप क्या होता है। व्हाट इज द कैरियोटाइप? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज और इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नोन एज द कैरियोटाइप। यानी कि गुणसूत्रों का किसी स्पीसीज में या किसी जंतु के अंदर गुणसूत्रों का जो कंप्लीट सेट जो होता है, जैसे मनुष्य के अंदर 46 जो क्रोमोसोम्स हैं उनका एक पूरा जो सेट है उसी को अपन क्या बोलेंगे? कैरियोटाइप कहेंगे। और इडियोग्राम्स क्या होता है? इडियोग्राम्स के अंदर क्या है कि गुणसूत्र घटते हुए क्रम के अंदर उसकी साइज की घटते हुए, लंबाई की घटते हुए क्रम के अंदर अगर उनको व्यवस्थित करें तो वो क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। जैसे सबसे पहला जो गुणसूत्र आएगा वो सबसे बड़े साइज का गुणसूत्र आएगा और लास्ट के अंदर सबसे छोटा गुणसूत्र आएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इडियोग्राम कहते हैं। जहाँ पर गुणसूत्र जो है उनकी लंबाई की घटते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित किए जाते हैं। ये भी क्या है? एक कंप्लीट सेट है, तो इसी कंप्लीट सेट को क्या बोलेंगे? कैरियोटाइप कहेंगे। और जो कि इसमें गुणसूत्र लंबाई के घटते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित किए गए हैं तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर कहते हैं। ये कैरियोटाइप है। ये जिस बुक से मैंने लिया है उसको अपन वीडी सिंह की बुक से मैंने लेकर के पढ़ाया है। तो थैंक यू आज के लिए।